व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज 10 मुहर्रमुल हराम है और आज का दिन बहुत ज्यादा आपको गम ज़दा कर देता है, बहुत उदासी की कैफियत होती है और इसी कैफियत में आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ। और मुख्तलिफ पैगामात में देख रही थी आज के रोज जो मुख्तलिफ लीडरान की तरफ से शेयर हुए हुए थे, ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किए हुए थे, जिसमें तमाम ही इस बात का अलम बुलंद कर रहे थे कि वो हुसैनियत के साथ हैं और यजीदियत के खिलाफ हैं। हर कोई अपने अपने तौर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खराज अकीदत पेश कर रहा था, उनकी जो अजीम कुर्बानी है उसको याद कर रहा था। और ऐसे में बहुत सारे लोग यकीनी तौर पर कुछ सियासी मुमासलत भी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहरहाल मैं तो इस बात की तरफ नहीं जाती कि सियासी मामलात को हम क्या वाकई जो हमारी अजीम इस्लामी तारीख है उनके साथ हम मुमासलत ड्रॉ करें। लेकिन बहरहाल जो पैगाम है उस पैगाम को तो समझना हम सबका फर्ज है। अब ये कितना अजीब है कि आप लोग जुबानी कलामी या रस्मी तौर पर ऐसे ट्वीट तो कर दें कि जनाब जालिम के खिलाफ डट कर आवाज बुलंद करना हक की, यही हुसैनियत का पैगाम है और यही करना चाहिए। तकरीबन कमोबेश सभी लीडरान यही ट्वीट कर रहे हैं पैगामात। लेकिन क्या इस मौके पर यह जरूरी नहीं, ये फर्ज नहीं हम सब पर कि हम अपने गिरेबान में झांकें कि क्या हम ये कर भी रहे हैं या नहीं। यानी हम अल्फाज के इस्तेमाल में तो कोई कलाबे मिला दें आसमान और जमीन के, हुसैन का गम तो मना लें हम, लेकिन जिस मकसद के लिए उसने कुर्बानी दी है अगर वो मकसद ही हम भुला दें, अगर उस मकसद को हम पसे पुश्त डाल दें और उसके बाद फिर हम ये कहें कि जी हम बहुत गम मना रहे हैं और लफाजी करके हम ट्वीट भी कर दें और फिर उसके बाद कहें कि जी हमारा काम हो गया, तो क्या ये दुरुस्त तरीका कार होगा? आप खुद आज जुल्म ढा रहे हैं लोगों पर, मजालिम कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप आकर हुसैनियत का प्रचार कर रहे हैं, तो हर कोई आपसे ये कहेगा कि भाई जरा अपने गिरेबान में तो झांको। क्या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्म करने वालों में से थे या वो मजलूमों में से थे? तो आज आप कहां पर खड़े हैं जो नाजायज लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को तो ये मालूम है कि वो जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जालिमों का साथ दे रहे हैं। तो जनाब हुसैन का जो पैगाम था वो यही था कि हक के रास्ते पर आप डट जाएं। फिर आप ये नहीं देखते कि आगे जो मद्दे मुकाबिल है वो कितना ताकतवर है। हम भी अपनी सी कोशिश करते हैं कि हक सच की बात करें, भले उसमें खतरा भी हो, भले उसमें दबाव भी हो, भले उसमें आपको बहुत सारे तहफुजात होते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं, तो फिर हमें उसके रास्ते पर चलना भी चाहिए। हम उसके रास्ते पर उस लेवल पर तो नहीं चल सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि उसके रास्ते पर चला जाए। तो इसकी इब्तिदा सबसे पहले अपने ऊपर से ही करनी चाहिए। बहरहाल ये तो एक 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो पैगामात आ रहे थे उनको देख के मैं एक एनालिसिस अपने तौर पर कर रही थी कि हम कहाँ खड़े हैं आज, और वही रस्मी तरीकाकार से हम सिर्फ मुहर्रम को मना लेते हैं, लेकिन उसका जो मैसेज है असल में वो कोई हम में से दिल में नहीं उतारता। आज 3-4 अहम खबरें हैं जिन पर बात करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब ने पीटीआई के गुमनाम कारकुनों के नाम एक पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा उसका एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। और कल मैंने एक बात की थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट की हिमायत क्यों की है और सेनेटर्स ने उसके हक में वोट क्यों डाले, तो इसके ऊपर एक बड़ी अहम खबर है आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और शब्बर जैदी साहब का जो मामला है वो अभी तक भी ठंडा नहीं पड़ रहा है, तो वो क्या हिसाब किताब है, क्या अब इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है जो उन्होंने इंटरव्यू दिया शाहजेब खानजादा को, इसके हवाले से भी आज के व्लॉग में गुफ्तगू करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इसके साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इस बारे में फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ जाए। अल्ताफ हुसैन साहब बानी MQM अलमशहूर लंदन में मौजूद, और आपको मालूम है कि जो MQM के साथ हुआ, जिस तरह से बानी MQM बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो गए और फिर उसके बाद वो तब से लंदन में ही कयाम पजीर हैं। बहरहाल कभी कभार उनके ट्वीट्स वगैरह आते रहते हैं और अभी उन्होंने हालिया तनाजुर में अपना एक पैगाम भेजा है जो वैसे भी उनका खत पब्लिश हुआ और उन्होंने अब इसको ट्वीट भी कर दिया है, जिसमें वो PTI के गुमनाम कारकुनों को मुखातिब करते हुए एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि जो MQM के साथ हुई वही अब PTI के साथ हो रहा है। जो कुछ MQM ने सहा अब वो PTI वाले सह रहे हैं।
तो उन्होंने जहां उनका गम बटाने की एक कोशिश की है, वहीं उन्होंने अपने आप को एक उसी तनाजुर में खड़ा कर दिया है कि वो भी तारीख में वहीं खड़े हैं जहां इमरान खान खड़ा था, और उनके कारकुनान ने भी वही सऊबतें बर्दाश्त की हैं जो आज पीटीआई के कारकुनान और लीडरान बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये उनका जो एक पैरेलल ड्रॉ किया है उन्होंने, यानी उन्होंने जो एक तकाबुली जायजा बनाया, मवाजना किया, ये किस हद तक हकीकत पसंदाना है ये मैं आपके सामने रखती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र जरूर कर दूं जो उन्होंने कंटेंट शेयर किया है अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा कि जी आप जिन कारकुनान, आप जैसे बहुत सारे कारकुनान जिन मजालिम का बार बार सामना कर रहे हैं, हमने भी इसी किस्म के मजालिम का सामना किया। 1992 के कारकुन आज तक हमारे कुछ लापता हैं। कितने साल हो गए, 30 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक 1992 में जो एमक्यूएम के पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया था उसमें जो सैकड़ों कारकुन लापता कर दिए गए थे, वो आज तक लापता हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कैदोबंद की सऊबतें आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से एमक्यूएम को हमने देखा था कि उसके मुख्तलिफ हिस्से बखरे कर दिए गए, उसके धड़े बनाने की कोशिश की गई, एमक्यूएम हकीकी बनाई गई, कितनी उसमें से पार्टियां निकाली गई। तो इसी तरीके से, इसी तर्ज पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही किया जा रहा है अब, और हमें इंसाफ नजर आ रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, परवेज खटक साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन हो, या और कई पार्टीज इसमें से भी निकलती नजर आएंगी। तो ये बेसिकली वही एक तर्ज है कि जिसमें एमक्यूएम को कमजोर किया गया था, उसी तरह से पीटीआई को कमजोर किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर आज हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को मुख्तलिफ इल्जामात का सामना है, उन्हें गद्दारी के फतवे दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बन रहे हैं, उनको मुल्क दुश्मन डिक्लेयर किया जा रहा है। तो यही कुछ हमने भी देखा, हमारे ऊपर भत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों के इल्जामात लगे, टारगेट किलिंग के इल्जामात लगे, हमें भी इसी तरह से दहशतगर्द करार दिया गया, हमें मुल्क दुश्मन करार दिया गया, और ये सब चीजें जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं। फिर उन्होंने कहा इसलिए मैं आप सबका दर्द जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि यही कुछ हमने भी बर्दाश्त किया, मेरे कारकुनों ने भी बर्दाश्त किया, और आप लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर उन्होंने लास्ट में एक ये मैसेज भी दिया कि बहुत सारे लोग जो इन्होंने ये बर्दाश्त किया, आज वो आज़ाद भी हैं, अपने मुस्तकिल मिजाजी से, साबित कदमी से, अपने नजरिए के साथ खड़े हुए हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने नजरिए के साथ खड़े रहें, साबित कदम रहें, और अपने लीडर का साथ ना छोड़ें। हमें भी बड़ी तकलीफ हुई थी जब कुछ लोग हमें छोड़कर गए, इसी तरह आज इमरान खान को भी बहुत सारे लीडरान छोड़कर जा रहे हैं, बहुत से कारकुनान डिसहार्ट हो गए हैं, लेकिन ये वक्त मुश्किल जरूर है, ये निकल जाएगा। और इस तरह से उन्होंने उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई भी की है। अब ये सारी गुफ्तगू आप सुन के देखें, बहुत हद तक इसमें सदाकत भी है, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मवाजना हमें नजर आ रहा है। और इसमें उन्होंने ये भी इवन लिखा कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे थे, अपना जो टारगेट था उन्होंने वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, तो उनको जो है वो मुख्तलिफ मसाइब का सामना करना पड़ा, और यही कुछ आज पीटीआई के साथ भी हो रहा है। तो अगर आप एक तरह से देखें तो उनका जो मवाजना है वो भी काफी हद तक दुरुस्त है, और अगर आप देखें तो जो उन्होंने एक हमदर्दी का इजहार किया है उसको भी जाहिर है कि आप क्यों गलत कहेंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि हकाइक कुछ और बताते हैं, और उसका जिक्र जाहिर अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं किया। एक तो पहली बात यह है कि जो एमक्यूएम का सबसे बड़ा एतराज सबको उठा उस पर, वो ये था कि इन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम आप नहीं लगा सकते कि उनकी जानिब से कोई मुसल्लह जद्दोजहद हुई, या उनका कोई एक बाकायदा मिलिट्री विंग था, मिलिटेंट विंग था, या आप ये नहीं कह सकते कि उनके दौर में कोई बोरीबंद लाशें मिल रही थी। ये अब अल्ताफ हुसैन साहब तो ये कह रहे हैं कि जी इल्जामात लगाए गए, मुमकिन है कि कुछ लोगों पे गलत भी हों, लेकिन ये बात तो हकाइक है, और ये सब तस्लीम शुदा हकाइक है कि एमक्यूएम के दौर में आपने देखा जब वो अपनी स्ट्रेंथ में थे तो बोरीबंद लाशों का सिलसिला हमने देखा, हमने टारगेट किलिंग होती हुई देखी, हमने भत्ताखोरी होती हुई देखी, हमने देखा कि मुखालिफिन को किस तरीके से कॉर्नर किया गया, अकूबत खाने बनाए गए, तशद्दुद हुए, हमने देखा कि लोगों से कुर्बानी की खाले तक कैसे जोर जबरदस्ती से छीनी जाती थी, फितराने और ज़कात सदकात के पैसे किस तरह से लिए जाते थे। तो ये सब चीजें हकाइक हैं, तारीख का हिस्सा हैं, इनको हम फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन पीटीआई के दौर में हमने ये मामलात नहीं देखे, और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई ने कोई मुसल्लह जद्दोजहद की। ये अलग बात है कि एक 9 मई का वाकया इनके सर थोपने की कोशिश जरूर हो रही है, और उसमें बहुत सारे तहफुजात हैं, मुमकिन है कि उनके कुछ कारकुनान इसमें मुलविस भी हों, लेकिन क्या वो एक पार्टी पॉलिसी के तहत हुआ, उसके अभी तक शवाहिद किसी को नहीं मिल रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा
जेलों से आजाद हो रहे हैं, अदालतों से जमानतें लेने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ठोस एविडेंस इस चीज के नहीं मिल सके। पीटीआई ने उस तरह से कोई मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता बहरहाल नहीं अपनाया और वो अपना एक बड़ी पार्टी के तौर पर, मुल्कगीर पार्टी के तौर पर सामने आए, जबकि एमक्यूएम सिर्फ 1 या 2 शहरों तक महदूद एक जमात थी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जिस लेवल तक एमक्यूएम के कायद चले गए, पाकिस्तान मुर्दाबाद तक का नारा लगा दिया, फौज को, पूरी फौज को इस तरीके से उन्होंने मलून किया और जिस तरीके से इवन भारतीय फौज से मदद मांगने तक की बात कर दी, तो ये सब चीजें हमने इमरान खान की किसी तकरीर में नहीं देखी, ना सुनी। वो आज तक ये कहते हैं कि फौज बहुत अहम है, उनको शिकवा जरूर है 1-2 जर्नैलों से और उनकी कंडक्ट से, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसी हरकत नहीं की कि जिसके बारे में हम ये कहें कि वो कोई मुल्क दुश्मन मुर्दाबाद कह रहे हैं या इस किस्म की कोई उन्होंने बात की हो। और यही वजह है कि एमक्यूएम के बहुत सारे कारकुनान खुद भी बानी एमक्यूएम से मुतनफर हो गए थे और कुछ लोग ज़ाहिर खौफजदा हो गए और कुछ वैसे ही खामोश हो गए जब पार्टी ही टूट गई और बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन जाके लंदन बैठ गए। लेकिन पीटीआई में मामला बिल्कुल डिफरेंट है। इमरान खान साहब कहीं बाहर मुल्क से नहीं गए, उन्होंने अपनी जान को दाव पर रखा, दाव पर लगाए रखा, जान अपनी हथेली में रखी, तमाम तर मुकदमात का सामना कर रहे हैं और मुल्क के अंदर ही मौजूद हैं। और यही वजह है, यही डिफरेंस है जो अभी तक कोई उनको माइनस नहीं कर सका इस पाकिस्तान की सियासत से। तो जहां अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत सारे पैरेलल सही तौर पर ड्रॉ किए हैं, वहीं पर कुछ डंडी भी है, मारी गई है। और एमक्यूएम के अभी भी बहुत सारे कारकुनान दिल में अल्ताफ हुसैन साहब की मोहब्बत रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये जान चुके थे कि वो एक मुसल्ला गिरोह की सूरत इख्तियार कर गया था, जो किसी भी वक्त जोर जबरदस्ती और खौफ का माहौल कायम कर देते थे और एकदम सारा शहर बंद करवा सकते थे। कुछ भी एक जिसको कहते हैं, बेशक उनके बहुत सारे जो वजूद में आने के वाकयात थे वो अपनी जगह दुरुस्त थे, उनके साथ ज्यादतियां भी हुई, सिंधी लोगों के साथ भी हुई, बलोची लोगों के साथ भी हुई और बहुत सारे और भी आप उनके वो बता सकते हैं तहफुजात, उनके एहसास महरूमी पे बात हो सकती है। ये बिल्कुल ठीक है कि उनके साथ ज्यादतियां हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसल्ला जदोजहद अपना लें और फिर आप जिसको जैसे चाहे अपने तौर पर कानून और इंसाफ की अदालत लगाकर सजा सुनाते फिरें। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है आइडियोलॉजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम की। अभी तक तो है, आगे मालूम नहीं कि कौन क्या डिफरेंस अपनाता है। अब मैं जरा इस बात पर आ जाती हूँ कि जो शिबली फराज साहब को एक अहम टास्क दिया गया है। मैंने कल ही जिक्र किया था और हैरत का इजहार भी किया था कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्मी एक्ट में जो तरमीम है, जिसमें ये बाकायदा शिकें शामिल कर दी गई हैं कि जी आप किसी को भी, जो भी आपको फौज के खिलाफ बात करता, पाकिस्तान के खिलाफ बात करता नजर आ रहा है, उसको आप उठा करके आर्मी एक्ट लगा दें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा दें। तो ये आपने इस तरह की पावर्स कैसे इसको सपोर्ट कर दिया? तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ इमरान खान की जेर सदारत, जिसमें इमरान खान साहब ने सेनेटर शिबली फराज की सरबराही में एक यकरुकनी कमेटी कायम कर दी है, जो कि इस बात का जायजा लेगी कि आखिर इन लोगों ने वोट क्यों किए। जिससे ये तासुर मिल रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पार्टी पॉलिसी नहीं थी, ना कोई पार्टी की तरफ से ऐसी हिदायत थी सेनेटर्स को कि आपने इस बिल की हिमायत करनी है। तो फिर इन सेनेटर्स ने बिल की हिमायत क्यों की? क्या कोई कंफ्यूजन थी या कोई बदनीयती थी, या वो वाकई ही समझते थे कि ये बिल पाकिस्तान के मफाद में है? जो भी वजह है उसका जायजा लेने के लिए अब शिबली फराज साहब को ये टास्क दिया गया है कि वो इस पर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हम भी वेट करते हैं कि उसमें से क्या निकलता है, क्योंकि मैं तो पहले इस पर अपने तहफुजात का इज़हार कर चुकी हूँ कि जब आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं और जिन हालातों से आप गुजर रहे हैं, अगर फिर भी आप वही जाकर ताकतवरों को मजीद ताकत देने की बात करेंगे, तो फिर कहाँ गई आपकी आइडियोलॉजी और कहाँ गई आपकी हकीकी आज़ादी का नारा? तो ये आपने एक जो कंट्रास्ट हमें नजर आ रहा था, तजाद नजर आ रहा था, उसको अच्छा हुआ है कि उसको आइडेंटिफाई पहले से ही कर लिया गया। और लास्टली में जरा बात कर लूं शब्बर जैदी साहब के हवाले से, जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद से अब उन्हें पता नहीं 36 ट्वीट करने पड़ गए हैं उसकी वजाहतें देने के लिए। और मैंने पिछले ही व्लॉग में ये बात कही थी कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए इंतखाब करें तो जरा सोच समझ के करें, ताकि आपको इतने ट्वीट्स ना करने पड़े वजाहतें देने के लिए, क्योंकि बाज लोग आपकी बातों को, आपके फैक्ट्स को उस अंदाज से रिपोर्ट नहीं करते जिस तरह आप बताना चाह रहे होते हैं, और वो उलझाते हैं इस तरह मामले को कि जिसमें वो अपने मतलब का मकसद निकाल सकें। और हमने ये कल के इंटरव्यू में होते देखा। उनकी बहुत सारी शब्बर जैदी साहब की बातों से इख्तलाफ भी किया जा सकता है और कर भी रहे हैं पीटीआई वाले, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें ठीक भी थी। और जहां वो माफियाज का जिक्र करते हैं कि जहां जहां उन्होंने स्मगलिंग करने वालों पर हाथ डाला, या उन्होंने रियल स्टेट के ऊपर जब टैक्स लगाने की बात की,
या ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने की बात की या ताजरों पर टैक्स लगाने की बात की, तो हर जगह पर कोई ना कोई, इवन सिगरेट पे भी टैक्स लगाने की बात की, तो हर जगह पर किसी ना किसी के मफादात थे और कहीं ना कहीं से उन्हें अप्रोच करके ये कहा जाता था कि जनाब आप रुक जाएं, ये काम ना करें। इसमें जर्नैलों से लेके खुद कौमी असम्बली में बैठे पार्लियामेंटेरियन तक बहुत सारे लोग शामिल थे मुख्तलिफ सेक्टर्स के, कि जो उनको दबाव में लाते हैं और फिर उनको वो टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं करने देते, वो टैक्स इस्लाहात नहीं करने देते जो पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त दरकार है। तो इसी वजह से हमने देखा है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त औंधे मुंह के बल गिरी हुई है और जो एक सैलरीड क्लास है, बेचारा तनख्वाहदार तबका है, सिर्फ वही टैक्स दे रहा है और जो अमीर उमरा है वो भी कम टैक्स देते हैं और जो गरीब उरमा है उनसे तो वैसे ही हम डंडे के जोर पे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो निकलवा लेते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो इंटरव्यू में बहुत सारी बातें ठीक भी थी, लेकिन जो उन्होंने बहुत सारी बातें जिस अंदाज में की उससे एक नेगेटिव इमेज वायरल जा रहा था, ऐसे कि जैसे इमरान खान साहब ने उनको ट्रस्ट किया और वो बहुत सारी बातों के ऊपर अब मलबा खुद इन पे डाल रहे हैं, जबकि बाद में उन्होंने वो क्लैरिफाई किया कि नहीं जी मैं उन पे मलबा नहीं डाल रहा, इमरान खान की पॉलिसी तो ठीक थी, माफियाज ने मईशत को बेहतर नहीं करने दिया। लेकिन बहरहाल जियो न्यूज ने उसमें बहुत सारी चीजों को इस तरीके से रिपोर्ट किया जिसकी वजह से एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि जनाब इमरान खान तो बड़ी बुरी इकॉनमी चला रहे थे। और फिर बाद में अब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर अच्छी खासी क्लास हुई है शब्बर जैदी साहब की, उनके पुराने क्लिप्स चलाए जा रहे हैं जिसमें वो बहुत तारीफें कर रहे हैं कि पीटीआई ने बहुत अच्छी गवर्नेंस की या उनकी बहुत सारी मुआशी पॉलिसियां बड़ी जबरदस्त साबित हुई। इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं, उनकी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो उनके पुराने क्लिप सब निकाल के उन्हें दिखा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने इस पर एक इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है और उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल है वो गैर जरूरी है और बहुत सारी बातें वो ठीक कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब, और कुछ बातों में इख्तलाफ हो सकता है, वो फैक्ट्स उन्होंने अगर कुछ इधर उधर उनसे हुए हैं तो वो बिल्कुल उनको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर खासा ज्यादा रद्द-ए-अमल दिया है। तो ये एक बहरहाल चीज थी। मुझे नहीं मालूम है, कुछ लोग तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि शब्बर जैदी साहब पता नहीं कोई निगरान हुकूमत में अपना हिस्सा चाहते हैं, इस वजह से वो इस किस्म की अब बातें कर रहे हैं कि जिससे कुछ लोग खुश होकर, ताकतवर खुश होकर उनको कोई ड्यूटी दे दें। तो मुझे नहीं मालूम है कि उनकी नीयत क्या थी, लेकिन हो सकता है कि वो अपने तौर पर सिर्फ जो पाकिस्तान की मईशत के लूप होल्स हैं उनको डिस्कस करना चाहते हों, लेकिन उनकी बातों से इस तरह से अंदाजा हुआ कि जैसे वो शायद कोई पीटीआई की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें अच्छा सबक मिल गया है इस बात के लिए कि अगर वाकईतन वो उनकी नीयत थी नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, कोई नया पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नैरेटिव बनाने की नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ फैक्ट्स को और मईशत में कोई बेहतरी की बातें निशानदही करना चाहते थे, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको निशानदही करना चाहते थे, तो फिर उन्हें ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत थी ये गुफ्तगू करते हुए। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।